रामपुर गांव में दीनलाल नाम के एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीवन चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां चुन कर लाता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे जमा कर लेता था। इसी तरह उसका गुजर बसर चल रहा था। कुछ साल के बाद दीनलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बहुत खर्चीली थी, इसीलिए अब उतनी लकड़ियों के पैसों से घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से दीनलाल के पत्नी कभी नए साड़ी खरीदने के लिए तो कभी दूसरे चीजों के लिए दीनलाल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर समय पर पैसे न मिले तो रूठ जाती थी। अब क्या करूं? राधा को कैसे समझाऊं कि मेरा उतनी कमाई नहीं है जितना तुम खर्च करती हो। दीनलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। चलो कोई बात नहीं, पत्नी तो मेरी है और मैं ही उसे शादी करके लाया हूँ, भोगना तो मुझे ही पड़ेगा ना। दीनलाल ने ठान लिया कि अब वो ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसे की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज दीनलाल घने जंगल तक चला गया। उसे बहुत छोटे छोटे लकड़ियां मिले। उसे चुनकर बाजार में बेच दिए। ज्यादा लकड़ियां होने पर उसे ज्यादा पैसे मिले तो खुश होकर दीनलाल अपने घर आया और सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज दीनलाल ऐसे ही करने लगा। अरे मैं जितना ज्यादा लकड़ियां ले जाता हूँ उतना ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। अगर मैं पेड़ काट कर बेचना शुरू कर दूँ तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। अच्छा, ऐसा ही करता हूँ। दीनलाल ने पेड़ काटने वाली बात अपनी पत्नी को बताया और उसकी पत्नी ने भी सलाह दिया। देखते ही देखते उसके मन में इतना लालच बढ़ गया कि उसने पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। अरे वाह, ये तरीका अगर मुझे पहले पता होता तो मैं शादी करने से पहले अमीर हो गया होता। अच्छा कोई बात नहीं, अभी समय नहीं गया, जाकर ये पैसे अपनी पत्नी को दे देता हूँ। दीनलाल ने सारे पैसे अपने पत्नी को दे दिए। इतने सारे पैसे को देखकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। लकड़हारा हर 2 दिन पर एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपने पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। अरे राधा, अब मैं सोचता हूँ कि अपने पास तो पैसों की कोई कमी नहीं, कुछ पैसों को क्यों ना अलग कामों में लगाना शुरू कर दूं, जिनसे और ज्यादा पैसे बनेगा। बस आपकी मर्जी, आप जैसा करो, पैसे कमाना आपको है ना। दीनलाल ने गलत लोगों की संगत में आकर कुछ पैसे को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत उसे ऐसी लगी कि लकड़हारा ने एक मोटी रकम इसमें हार गया। उसके बाद उसने मुंह लटकाए घर वापस आया और सारी बात अपनी पत्नी को बताया। ऐसा बात सुनकर उसकी पत्नी गुस्से में भर आई। अरे राधा, गुस्सा मत हो, उसी जंगल में 2-4 और मोटे मोटे पेड़ देखे हैं, उसे काट के बेचने पर और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। जैसे ही लकड़हारा ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की डाली ने हमला कर दिया। दीनलाल चौंक गया क्योंकि जिस पेड़ को वह काट रहा था वह कोई साधारण पेड़ नहीं था, वह एक जादुई बरगद का पेड़ था। दीनलाल कुछ समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा मेरे साथ। तभी पेड़ से कुछ आवाज आई। अरे मूर्ख, तुम अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा। तू सारे के सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे वापस पाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। पेड़ ने लकड़हारा को अच्छे से समझाया। तुझे पता है कि पेड़ कितनी कीमती होती है, हमारे अंदर भी जान बचती है और हम तुम इंसानों के जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपनी स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा। पेड़ ने कहा, आज तू रुक, यही कुल्हाड़ी अब मैं तेरे ऊपर चलाऊंगा।
पेड़ की शाखा ने कुल्हाड़ी से दीनलाल पर वार करने वाली थी। तभी वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा, अरे पेड़ महाराज, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने के लिए एक मौका और दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी भी पेड़ को नहीं काटूंगा। यह सब सुनकर पेड़ को दीनलाल के ऊपर दया आ गई। उसने दीनलाल को छोड़ दिया। छूटते ही दीनलाल भागकर अपने घर गया और पैसे के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है। इन्हें काट कर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं।